हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये बताया था इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम कुछ ईजी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम फिर थोड़े टफ क्वेश्चन करें। देखिए, अगर ये पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर आपसे ये पूछा जाए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 से लेकर 105 तक की संख्याओं का आप योग यानी कि सम ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आपको सम निकालना हो तो आप ये ट्रिक लगा लीजिए, आप n प्लस में 1 अपॉन में 2, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ n का मतलब है संख्याएं हमारे पास यानी कि नंबर्स हमारे पास कितने हैं उसमें एक आप जोड़ दीजिए। जैसे n यहाँ पर हमारे पास संख्या है 105, फिर 105 में आप 1 प्लस कर लीजिए अपॉन में 2, सॉल्व कीजिए। 105 इंटू 106 अपॉन में 2, आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 5 और ये 3, यानी कि आपका आंसर आएगा 105 इंटू 53। 105 इंटू 53, आप 105 और 53 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 55 और 65, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब होता है एक से जो स्टार्ट हो। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको n प्लस में 1 अपॉन में 2 लगा देना है। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, हमारे पास प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि हमें पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 और 100 तक, तो हमें सम निकालना है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, और ये हमारी है सम संख्याएं। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सम संख्याओं का योग निकालना हो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो आप उसके लिए ट्रिक लगाइए n प्लस में 1, तो आपका सम आ जाएगा। ये इवन नंबर है और आपको ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो लास्ट में अगर 100 है तो उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फर्स्ट एन इवन नंबर है। इवन नंबर 2 4 6 8, तो आप लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। यहाँ पर n आपका आएगा 50, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। n कितना है यहाँ पे 50 प्लस में 1 इक्वल टू 50 इंटू 51, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0525, यह आपका इसका सम आ जाएगा। तो कभी भी अगर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, तो आप n प्लस में 1 n फाइंड करने के लिए आप लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 101 है तो वो तो ऑड नंबर होगा, आप उसमें से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। 461 है तो आप उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, तो 460 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके इसके इवन नंबर आ जाएंगे। आइए इसका नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, हमें प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। जब भी आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं यानी कि ऑड नेचुरल नंबर का टोटल निकालना हो, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7, ये फर्स्ट है यानी कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। 1 3 5 7 प्लस 21, 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है, ये हमारा ओड नंबर है। कभी भी अगर ओड नंबर का सम निकालना हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से, तो आप जितनी संख्या है आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, यह आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पता लगाना कि संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 21 तक ओड नंबर है ये, तो ये हैं टोटल कितने, तो आप इसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस यानी कि 21 प्लस 1 22 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर n आएगा 11, तो यहाँ पर आपके पास n है 11, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो उसका सम होगा n की पावर 2 यानी कि 11 की पावर 2, और इसका सम आ जाएगा 121। 11 की पावर 2 121। तो कभी भी अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर या ओड नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, फर्स्ट वो भी 1 से स्टार्ट हो, तो आपको जितनी संख्या आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। जैसे इसमें किया गया 21 में कितनी संख्या होगी यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 101 लिखा होता, अब 101 है तो आप उसमें 1 ऐड कर लीजिए 102, तो 2 से डिवाइड कीजिए 51, तो हमारा n आ जाएगा 51, और 51 का स्क्वायर कर लीजिए, आपका इसका टोटल आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि हमें प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। जो नेचुरल नंबर हो और उसका अगर हमें स्क्वायर का सम निकालना हो तो हमें उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है, एन प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि कभी भी अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर का हमें सम निकालना हो, तो आप n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ n का मतलब है आपके नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं 10, आप n की जगह यहाँ पे 10 रखिए, 10 में 1 जोड़ दीजिए और 10 के 2 टाइम में 1 जोड़ दीजिए, 2n है तो 2 गुना में 10 अपॉन में 6, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 और 1 11 हो जाएगा, इंटू 21 अपॉन में 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, काटना चाहे आप काट सकते हैं, 2 5 2 3 3 7 यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 7। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 पंजे 35, 35 किससे मल्टीप्लाई करते हैं 385, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कोई नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है और उसके वर्गों का हमें योग यानी कि उसके स्क्वायर का हमें सम निकालना हो, तो आप n प्लस में 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवें क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के हमें घनों का योग निकालना है। क्यूब होता है पावर 3, तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग या फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जो क्यूब्स होते हैं उनका हमें सम निकालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, इन सब का क्यूब अगर हमें निकालना पड़े तो हमें इसके लिए जो ट्रिक लगानी है n प्लस में 1 अपॉन में 2 और आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, या आप इसमें ट्रिक लगा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप सॉल्व कीजिए, n का मतलब कितनी संख्या है, टोटल यहाँ पर है 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए अपॉन में 2 और आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 12 गुना में 13 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 2 से इसको काट लीजिए, 6, यह आ गया 6 इंटू 13 का होल स्क्वायर, 13 पंजे 65, 13 छः 78, या 78 का होल स्क्वायर। अब 78 का आप होल स्क्वायर कर लीजिए। अब मैंने आपको स्क्वायर लास्ट वीडियो में सिखाया था कि स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप उस हिसाब से इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका पहले आप 8 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, अब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 56, 56 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 112, आपका सम आ जाएगा 4 8 0 6, यह आपका आंसर आ जाएगा 6084। तो जब भी अगर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का योग निकालने के लिए बोले तो आपको n प्लस में 1 उसका होल स्क्वायर कर देना है। जैसे कि ये था 12, मैंने 12 लिखा, 12 प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, आपका आएगा 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर आपको मैंने स्क्वायर करना लास्ट वीडियो में सिखाया था, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए। ट्रिक से करना तो ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था, आप 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, इसके बाद आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 112, आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसने ये पूछा कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे लास्ट में कितनी जीरोस आएंगे, यानी कि लास्ट में जीरो कितना आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने पे सबसे लास्ट में कितनी जीरो आएगी। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत समय लगेगा, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले आप इसके प्रोडक्ट कर लीजिए, आप इसके पहले प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट यानी कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसके प्राइम फैक्टर पहले 12 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। आप 18 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 3 की पावर 2, 60 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 16 के 2 की पावर 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 4 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 40 के 2 की पावर 3 इंटू 5, 25 के कर लीजिए 5 की पावर 2 और इसके कर लीजिए 5 इंटू 11। तो सबसे पहले कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड
द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, तो इस संख्याओं के गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरोस आएंगे। तो पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको केवल इसके 2 और 5 के प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, यानी कि 2 एलिमेंट्स और 5, 2 और 5 को ही देखना केवल, और बाकी को आप इग्नोर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 ये है, एक ये यहाँ पे ये 2 है। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार यहाँ और एक 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, यानी कि यहाँ पर जो 2 है वो उसके जो फैक्टर हैं वो 10 टाइम्स हैं, तो 2 की पावर 10 होगी। केवल आप 2 और 5 लीजिए और आप 5 को देख लीजिए 5 कितनी बार है, एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ 3 और एक यहाँ पे 4 इंटू 5 की पावर 4। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जब भी अगर प्रोडक्ट के लास्ट में 0 पूछे जाए तो आप पहले उसके फैक्टर कर लीजिए, उस फैक्टर में से केवल आप 2 और 5 के पेयर को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 10 बार, 2 की पावर 10, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 5 की पावर 4। अब इसमें से जीरोस, तो नंबर ऑफ़ जीरोस कभी भी निकालना हो तो नंबर ऑफ़ जीरोस यानी कि लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, तो आपको केवल क्या करना है, इनकी पावर में से छोटी पावर को सेलेक्ट कर लेना है। इनकी पावर में से छोटी पावर, केवल पावर को देखना, 2 और 5 को भी आप इग्नोर कर लीजिए। इसकी पावर में छोटी पावर क्या है, 4, तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, 4, यानी कि इसकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो लास्ट में केवल 4 जीरो आएगी। आइए इसका क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। जैसे मानिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इनके हमें प्रोडक्ट करना है और हमें पता लगाना है कि लास्ट में इसके कितने जीरोस आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम इसका पहले प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप इसके प्रोडक्ट मत कीजिए, आप पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर होंगे, ये 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, ये 15 के प्राइम फैक्टर हो गए। 16 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 4। 18 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 3 की पावर 2। 25 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 35 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7। 24 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 24 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। 20 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 20 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। अब इन प्राइम फैक्टर में से केवल आपको 2 और 5 का पेयर निकालना है। आप ये देखिए कि 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2, 4, 5 और 3 8। आप 2 देखिए, एक 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप देखिए 4, ये 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर 2 की पावर 10 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 10 है वो 10 टाइम्स है। इसके बाद आप 5 देखिए, 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पर 1 2 2 और 2 4 और एक ये 5, 5 की पावर 5, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 यानी कि 5 टाइम्स है। अब इसके बाद आप केवल पावर को कंपेयर कीजिए, पावर जो छोटी पावर होगी उतने जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे 5। इन दोनों छोटी पावर को देखना है केवल, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे छोटी पावर है केवल 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी कि आप जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसके लास्ट में 5 जीरो आएगा। तो इस तरीके से कभी भी प्रोडक्ट पूछा जाए और लास्ट में 0 पूछा जाए तो आप प्राइम फैक्टर कीजिए, उसमें से 2 और 5 का कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, जिसकी पावर सबसे छोटी है वो उतने नंबर ऑफ़ जीरोस हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। 16, 84, 36 और 48 अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसने केवल इसका यूनिट प्लेस बोला, तो केवल आप इनके यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका यूनिट प्लेस है 6, इसका 4, इसका 6 और इसका 8। आप केवल इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनकी मल्टीप्लाई 6, 4, 6 और पहले इसके यूनिट प्लेस उतार लीजिए। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24, इसका यूनिट प्लेस कितना है 4, 4 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, 4 6 24, इसका यूनिट प्लेस कितना है 4, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो हमारा जो यूनिट प्लेस आएगा वो आएगा यहाँ पे 2। इस तरीके से इसका यूनिट प्लेस निकल जाता है। आपको एक बार और बताया था, अगर इसका प्रोडक्ट पूछा जाता है, प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस पूछा जाता है, तो केवल आप इनके यूनिट प्लेस को पहले उतार लीजिए। इसका यूनिट प्लेस है 6, इसका यूनिट प्लेस है 4, इसका यूनिट प्लेस है 6 और इसका यूनिट प्लेस है 8। आप केवल यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आएगा। फिर आप केवल इसका यूनिट प्लेस ले लीजिए,
फिर इस यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, फिर इसका 4 6 24 आया। फिर आप इसका यूनिट प्लेस ले लीजिए, फिर 4 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 32 इसका यूनिट प्लेस यानी कि 2 इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखिए इसमें हमें पता लगाना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपका यूनिट प्लेस निकालना हो तो केवल इनके यूनिट्स नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए। इनके यूनिट्स नंबर जो भी है आप केवल उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 8 की मल्टीप्लाई 9 से कीजिए, 8 9 72 72। आप इसका यूनिट प्लेस ले लीजिए। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस से कर दीजिए, 2 तिया 6 आ जाएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। इसका यूनिट प्लेस कितना है 0, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 0। कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका यूनिट प्लेस पूछे तो आप केवल यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 72 इसका 2 आया यूनिट प्लेस, 2 की फिर मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस 3 से कीजिए, 2 तिया 6 की फिर मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आया तो आंसर इसका 0 आएगा। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में इसके 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने बोला फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 2623 की पावर 36, 623 की पावर 36 है, इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 623 को हम 36 बार लिखें और उसकी मल्टीप्लाई करें, हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है। कभी भी ऐसे अगर सवाल आते हैं और हमें उसके यूनिट प्लेस निकालने हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें इसकी पावर को पहले 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी ओड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 5, जितने भी ओड नंबर होते हैं अगर उनकी पावर 4n के फॉर्म में है, यानी कि उनकी पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उनका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होता है एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। जितने भी ओड नंबर हैं अगर उनकी पावर कुछ भी हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो उनका यूनिट प्लेस इकाइकांक 1 होगा। जितने भी इवन नंबर होते हैं अगर उनकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो उनका यूनिट प्लेस 6 होगा, ठीक है। और अगर 6 है, 5 है और 1 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 रहेगा। एक बार और समझा देता हूँ। ओड संख्याओं की पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड वो हो जाता है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होता है। इवन संख्या जो होती हैं अगर उसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट प्लेस 6 होता है। और 1, 5 और 6 ऐसे डिजिट हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा इनका आंसर सेम रहता है 1, 5 और 6। और इसी बेस के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए आपको इसका यूनिट प्लेस निकालना। तो 623 को हम 36 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है इसकी पावर, इसकी यूनिट प्लेस लीजिए 3 और इसको 9 से 4 से डिवाइड करके देखिए। 4 से डिवाइड करने पे ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 4 9 36, यानी कि इसकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। और ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो है हमारा ओड नंबर। और अगर ये ओड नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 1, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा 1। आपको केवल क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर आप ये देखेंगे पहले कि वो इवन है या ओड है। यहाँ देखने पे मालूम चल रहा है कि ये ओड संख्या, क्योंकि 3 है लास्ट में, ओड है तो आप 3 उतार लीजिए। अब इसकी पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड अगर ये पूरी तरह से कम्प्लीटली हो जाता है तो पावर 1, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर इवन संख्या है, जैसे देखिए आगे में 438 की पावर 440 है, तो यहाँ पर ये 8 इवन संख्या है। पहले आप 8 उतार लीजिए तो ये कन्फर्म हो चुका है कि ये इवन संख्या। अब इसकी पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब इवन संख्या जो होती है अगर उसकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो इवन संख्या की कोई भी पावर हो अगर 4 से डिवाइड होती है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होता है। तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा, यानी कि इकाइकांक 6 होगा। नेक्स्ट में देखिए मैंने आपको बताया था अगर 1, 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट प्लेस में 1, 5 और 6 हो तो वो हमेशा सेम नंबर यानी कि सेम डिजिट ही आएगा। 5 है यहाँ पे, 5 की पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट प्लेस आपका 5 ही आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई संख्या 6, 3, 6 है और इसकी पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट प्लेस, क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 की पावर कुछ भी होती है तो हमेशा यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार 9, 3, 1 इसकी पावर 73 है। आप देखिए यूनिट प्लेस कितना 1 है इसका यूनिट प्लेस, 1 की पावर 73 और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा उसका 1 ही आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा।
तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको यूनिट प्लेस पूछने के लिए बोला जाए और उनकी पावर दी हो तो पहले आप ये देखिए कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड है उसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर इवन है उसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। और अगर 1, 5 और 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, नंबर सेम रहते हैं, यानी कि 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड यूनिट प्लेस 623 की पावर 39 है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये इवन है या ओड है। ये कन्फर्म है कि ओड नंबर है। अब इसकी पावर है 39, तो सबसे पहले आप 3 की पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 निम 36, 4 निम 36 हो चुका है। आप इंटू कीजिए यहाँ पर, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 4 निम 36 होने पे हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अभी भी 3 की पावर 3 को आपको लिख लेना है। यानी कि आपको फिर बताया था, पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से जितना डिवाइड हो जाता है जो रिमाइंडर बचता है फिर वो 3 की पावर बन जाती है। 4 निम 36, 36 कट गए, अब बचे 3, 3 की पावर दोबारा से 3 आप उतार लीजिए। अब आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा, ये 4 से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो इसका यूनिट प्लेस तो 1 रहेगा। मैंने आपको बताया था अगर ओड संख्या है उसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट प्लेस 1 आता है, तो ये तो 1 हो गया। आप इंटू 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 27, तो ये इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 7, तो 7 इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ओड नंबर है, पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है आप केवल वो पावर ले लीजिए, उसका पावर ले लेते हैं तो आपका क्या आएगा, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 27, यानी कि 7 इसका यूनिट प्लेस होगा। इसी तरीके से ये देखिए 348 की पावर 18 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 18 की पावर को 4 से डिवाइड करके देखिए। 18 की पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 18 की पावर, तो 18 की पावर 8 की पावर 18 है। 8 की पावर ये 18 यहाँ पे 8 की पावर 18 को लीजिए। आप पहले इसको 4 से डिवाइड करके देखिए। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 8 की पावर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 यानी कि अब बचे आपके पास 2 इंटू 8 की पावर 2। फिर बता दे रहा हूँ आपको, पहले आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, इसका यूनिट प्लेस उतारिए। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, अभी भी बचे हैं 2, 8 की पावर 2 फिर बच गए यहाँ पे, तो 16 ये और 2 ये, टोटल हो गया 18। मैंने आपको बताया था अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर की अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है, 6। ये 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इसका यूनिट प्लेस 6 है और इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4, तो 6 चौक 24, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा आपका, इसका 4 आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस। आपको एक बार और समझा देता हूँ, आप केवल इतना कीजिए कि अगर इसकी पावर 18 है, इवन संख्या है, उसकी पावर 18 है, तो आप पहले इसको 8 से पूरी तरह से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो इसकी पावर बन जाती है रेस्ट की। तो आप 18 आ गया यहाँ पे, 18 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 16 कट गया, बचा रिमाइंडर 2, वो बन जाएगी आपकी 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 64 में यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 4, तो 4 इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा। एक सवाल और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो केवल आप 4 उतार लीजिए और इसको 4 से डिवाइड करके देखिए। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4, 4 7 28, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बचेगा 3। 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बचेगा 3। अब 4 की पावर 3 होता है 64, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4, तो हमारा जो यूनिट प्लेस हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर किसी भी संख्या की पावर दी हो और पावर का अगर हमें यूनिट प्लेस निकालना तो सबसे पहले आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो उस डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस की पावर बन जाती है। आप उसको स्क्वायर कर दीजिए या क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, यहाँ पर इसकी पावर है 650, तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट प्लेस उतार लेना। आप यूनिट प्लेस उतार लीजिए, इसका यूनिट प्लेस है 9 और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पे अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसका रिमाइंडर देख लीजिए। 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर बचेगा 2, तो 9 की पावर 2 बन गई। अब 9 की पावर 2 को हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 81, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया, 1 इसका यूनिट प्लेस आ गया।
इसी तरीके से मान लीजिए इसका यूनिट प्लेस निकालना, तो पहले आप 8 उतार लीजिए, यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस 8 है, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता 1, जो रिमाइंडर बचे 1। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो जो रिमाइंडर बचता है आप यहाँ पर उतार लीजिए, 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बचेगा 1। आप 8 की पावर 1 कर लीजिए, और 8 की पावर 1 80 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस 8 आ जाएगा। तो इस संख्या का यूनिट पावर 57 है, तो इसका यूनिट प्लेस 8 आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस है 2, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड अगर ये कम्प्लीटली हो जाता है, इवन है, तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 की पावर बन जाएगी। 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बचेगा 4 एकम 3, तो 2 की पावर 3, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है, तो वो 2 की पावर 3 बन जाएगा, और 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा, यानी कि इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 8, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 8। तो इस तरीके से कभी भी अगर यूनिट प्लेस पूछा जाए तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर जो आता है तो उसके हिसाब से उसकी यूनिट प्लेस हो जाती है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है इनकी यूनिट प्लेस निकालनी है, इनकी मल्टीप्लाई है और हमें इनकी यूनिट प्लेस निकालनी है। अब इनकी यूनिट प्लेस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, केवल आप इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए 2 और इसकी पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसका रिमाइंडर उतार लीजिए, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचेगा, आप यहाँ 2 की पावर 2 लिख लीजिए। इसका यूनिट प्लेस 4 उतारिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर बचता 1, अगर तो इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1। 6 उतार लीजिए, आपको मैंने पहले बताया था 6 की पावर तो कुछ भी वो 6 ही होगा वैसे तो। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो इसका रिमाइंडर बचेगा 2, इसमें तो ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बच रहा है 2। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसका आप यूनिट प्लेस उतार लीजिए, इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर बचेगी 3, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 3 4 से डिवाइड करने पे। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, तो हो जाता 36, और 8 की पावर 3 है यहाँ पर, 8 की पावर 3, 8 8 64 8 512, ये आ जाएगा आपका। अब हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट सवाल में ही बताया था कि केवल आप इसकी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 इसका यूनिट प्लेस है। अब इस 6 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, 6 6 36, फिर यहाँ पे 6 आ गया। अब इसके यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस से कीजिए, तो 6 दूनी 12, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 2 इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा। केवल आप यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16, 16 16 का 6 का यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस से कीजिए, 6 6 36, 6 आ गया। फिर 6 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 6 दूनी 12, आपका यूनिट प्लेस यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट प्लेस आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें यूनिट प्लेस बताना है, तो इसमें यूनिट प्लेस निकालने के लिए आप पहले 2 उतारिए, अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कंप्लीट हो जाता तो 6 आएगा, अदरवाइज 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसकी पावर 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। 8, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड होने पर 4 से तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, पर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो 8 की पावर 3 उतार लीजिए। ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये किसके फॉर्म में है, 4 × 11, ये कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। 7 है, 4 से डिवाइड कीजिए, इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 3 512, 3 की पावर 4 से कम्प्लीटली हो चुकी है, यानी कि 3 की पावर 4 से पूरी तरह से कट चुकी है, तो इसका यूनिट प्लेस होगा 1। 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 यानी कि 343। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके केवल यूनिट प्लेस की, यूनिट प्लेस इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कीजिए, 8 दूनी 16, इसका यूनिट प्लेस बचा 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, फिर 16 6 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस से कीजिए, 6 3 18, तो आपका यूनिट प्लेस कितना आएगा इसका 8, ये इसका यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा। केवल आप यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, इसकी मल्टीप्लाई इससे की, 8 दूनी 16, 16 का फिर 6 इसका यूनिट प्लेस है, 6 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 6 कम 6 फिर आ गया, फिर 6 की मल्टीप्लाई इसके यूनिट प्लेस से कीजिए, 6 3 18, अब 18 में 8 इसका यूनिट प्लेस है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो आएगा इसका 8 आएगा। तो इस तरीके से जब भी कभी पावर वाले सवाल आए तो उस पावर को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। हमें ये देखना है कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर हो नहीं सकते, तो ये 17 की पावर 4। 15 प्राइम नंबर, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए 3 × 5 की पावर 12। 14 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2 × 7 की पावर 18। तो इसने बोला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो पहले आप इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इनके प्राइम फैक्टर ये 17 की पावर 14, 3 की पावर 12, 5 की पावर 12, 2 की पावर 18, 7 की पावर 18। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे फिर यहाँ पे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, तो ये प्राइम फैक्टर कितना है यहाँ पे, तो इसकी जितनी भी पावर है आप उसको जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा। पावर यहाँ पर इसकी 14, इसकी है 12, इसकी भी है 12, इसकी 18 और इसकी भी 18। तो आप इन प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उसको आप जोड़ लीजिए। आप इन सबको जोड़ लेते हैं, 74। तो इसके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसके प्राइम फैक्टर होंगे 74। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने, तो आप उन संख्याओं के पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करके एक्सपोनेंट का लॉ लगा लीजिए, आप उसके बाद इसकी पावर को जोड़ लीजिए, तो ये आपके प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 16, यानी कि हमें 16 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें ये पता लगाना कि 16 किस किस संख्या से डिवाइड हो जाती है, टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 16 को डिवाइड कर देती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 16, यानी कि हमें 16 के डिवाइजर निकालने हैं, सॉरी 16 के कितने डिवाइजर्स हैं, 16 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। कभी भी इस टाइप का सवाल आए नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना हो, तो सबसे पहले आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 4, 16 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो सबसे पहले आप जब भी आपको डिवाइजर निकालना हो तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4, और जो इसकी पावर है तो नंबर ऑफ डिवीजर, नंबर ऑफ डिवाइजर जो इसके भाजकों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ डिवाइजर जो होंगे, पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर जो भी आए आप उसमें 1 प्लस कर दीजिए। प्राइम फैक्टर की जो पावर है 4, इस पावर 4 में 1 प्लस कर दीजिए 1, तो ये डिवाइजर जो होंगे 5, यानी कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 16 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 16 किस किस से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से 16 डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। ये वो संख्याएं हैं जिनसे 16 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास कितनी संख्या है, 5। तो 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे 16 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर की जो पावर है आप उसमें 1 प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसने बोला 36 के डिवाइजर निकालने, नंबर ऑफ 36। 36 के कितने डिवाइजर है, 36 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। तो इसके डिवाइजर देखते हो, तो सबसे पहले आप उसके प्राइम फैक्टर कीजिए। 36 के प्राइम फैक्टर, 36 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। हमें निकालना है नंबर ऑफ डिवाइजर, कितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो जो भी आपकी ये पावर आ रही है उस पावर में आप 1 प्लस कर दीजिए। इसकी पावर 2 है, 2 में आप 1 प्लस कर दीजिए, इंटू का निशान है। फिर यहाँ पे 2 में आप 1 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस में 1, 3 इंटू 3, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 9। तो ये आ गया नंबर ऑफ डिवाइजर। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी। फिर बता दे रहा हूँ आपको 36 के डिवाइजर निकालने पर 36 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। जो भी प्राइम फैक्टर की पावर आती है उस पावर में आप 1 जोड़ दीजिए। 2 आया, 2 के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर में 1 जोड़ दीजिए, इंटू का निशान है, इंटू। फिर यहाँ पे पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि 36 जो है 9 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। आइए इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 36 किस किस संख्या से डिवाइड हो सकती है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से।
ये वो संख्याएं हैं जिनसे 36 डिवाइड हो जाएंगे। अब ये नंबर कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये नंबर टोटल कितने 9, तो 9 संख्या है, हमारा आंसर भी कितना है 9। तो इस तरीके से कभी भी सवाल पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, तो आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसमें आप 1 प्लस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 8064। हमें 8064 के नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले आप 8064 के प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो इसकी पावर है आप उसकी पावर में 1 प्लस कर दीजिए, पावर में 1 प्लस कीजिए। यहाँ 7 है, 7 की पावर में 1 प्लस कीजिए, इंटू का निशान लगाइए, फिर 1 है, 1 की पावर में 1 प्लस कीजिए, फिर इंटू का निशान लगाइए, 2 है, 2 की पावर में 1 कीजिए। इस तरीके से 8 2 इंटू 3 आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 48। तो 48 नंबर ऐसे हैं जो 8064 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से कभी भी अगर नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा जाए तो आप पहले उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसकी जो पावर होती है आप उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने इस तरीके से नंबर सिस्टम में कुछ ट्रिकी सवाल किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अधिक ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।